कर्नाटक में आज शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग हुई। लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। शाम 5 बजे तक कर्नाटक में 65% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी थी। फाइनल फिगर करीब 70% तक पहुंचेगा। वोटिंग के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। नेताओं ने चुनाव से पहले टोने टोटके आजमाए। कोई मंदिर में पूजा अर्चना करके वोट डालने पहुंचा, कोई हवन करके पोलिंग बूथ पर गया। किसी ने गाय को गुड़ चना खिलाकर वोट डाला। डीके शिव कुमार खुद ऑटो चलाकर पोलिंग बूथ तक गए और सब ने अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे किए। हालांकि हार जीत का फैसला 13 मई को होगा, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उससे कांग्रेस के नेता बड़े खुश हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को कर्नाटक में लीड मिलती दिखाई दे रही है। हमारे एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कर्नाटक के कुल 224 असेंबली सीटों में से कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को पिछले असेंबली इलेक्शन की तुलना में 35 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। 2018 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में जेडीएस को 20 से 24 सीटें मिलने की संभावना है। जेडीएस को 15 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि दूसरी छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंस के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। अब एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर वोट शेयर को देखें तो बीजेपी को 36% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 2018 में भी 36% वोट मिले थे, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले 4% बढ़ने की संभावना दिखाई गई है। कांग्रेस को 42% वोट मिल सकते हैं और जेडीएस का वोट शेयर 16% होगा। जेडीएस को 2% वोटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी के नेता थोड़े मायूस जरूर हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा, नतीजे का इंतजार कीजिए, बीजेपी बड़े आराम से पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। Exit polls are exit polls, and even these exit polls are going very close finish. So, but our information on ground is very clear that we are going to get 100% complete majority, comfortable majority, and the real poll results will be there on 13th. I think everybody should wait till 13th. No, exit polls are exit polls. It can't be 100%. And there will be plus or minus 5% variations in all polls. That is it's in the bracket. So that can change the whole scenario. एग्जिट पोल तो बहुत सारे हुए हैं। अगर सारे एग्जिट पोल्स को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का नतीजे देखें तो उसमें कांग्रेस को साफ मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है। लगभग सारे सर्वे ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी बहुमत से पीछे है, जबकि कांग्रेस को हर सर्वे में या तो मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है या वो उसके बहुत करीब है। पोल ऑफ पोल्स के नतीजे में बीजेपी को 80 से 84 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस बहुत आगे है। कांग्रेस को 110 से 118 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जेडीएस को 22 से 26 और अन्य के हिस्से में 2 से 4 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्हें तो पहले से ही भरोसा है कि इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। खड़गे ने कहा कि वोटिंग के दौरान लोगों के जो रिएक्शन उन्हें मिले उससे उनका भरोसा और बढ़ गया। लोगों का एंथुसियाज्म देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मेरी पार्टी फुल मेजॉरिटी में आने के पूरे सभी लक्षण हैं, तो हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के नेताओं को मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। According to me, we are going to get absolute majority. The question of hangam assembly does not arise at all. At that time, the national leadership is going to take decision. According to me, we are going to get 115 to 117 seats. So that's why I am telling you that the question of joining with the JDS at present does not arise. Let us see after the election result over, then we will take
appropriate decision. Our national leadership is going to take decision. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।